तो वेलकम और यूट्यूब चैनल थिंक पॉजिटिव एकेडमी। तो आज हम जो है सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, द थीफ स्टोरी। और ये जो चैप्टर लिखा है, ये लिखा है रुस्किन मोड ने। और इस चैप्टर की बात करते हैं तो इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर है वो दो है, जिसके ऊपर पूरी चैप्टर की कहानी बेस्ड है। एक अनिल और एक हरि सिंह, ये दोनों। अब जब इस चैप्टर को पढ़ोगे तो मैं आपको पहले थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। अनिल जो था वो 25 साल का है इस चैप्टर में, और हरि सिंह एक छोटा बच्चा होता है 15 साल का, जो कि चोर का किरदार निभाएगा। और अनिल जो था वो एजुकेटेड था, पढ़ा लिखा था। तो जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो हरि सिंह एक बच्चा होता है 15 साल का। बेसिकली वो चोर होता है और हर प्रत्येक महीने एवरी मंथ अपना नाम चेंज करता है। तो क्वेश्चन आता है पेपर में कि हरि सिंह अपना नाम चेंज क्यों करता था हर महीने में। वो इसलिए करता था क्योंकि वो ताकि पुलिस से बच सके, क्योंकि वो चोर था, वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश करता था, इसलिए वो हर महीने अपना नाम चेंज करता था। अब बात करते हैं हरि सिंह की। तो हरि सिंह ने देखा कि जो अनिल था कि वो खाली अकेला बैठा हुआ है, तो उन्होंने सोचा कि भाई मैं इसके पास जाता हूँ, कुछ बात करता हूँ। उसके कन्वर्सेशन करने की इसमें बहुत अच्छी कला थी, तो उसके पास गया और बोलता जाके कि मुझे लगता है कि तुम एक रेसलर हो। तो अनिल ये बात जब सुनता है तो अनिल भी एक मजाक के रूप में बोल देता है कि लगता है शायद तुम भी एक रेसलर हो। तो अनिल जो हरि सिंह होता है वो मन में सोचता है कि भाई मैं कैसे भी करके इसे कैसे इंप्रेस करूं ताकि थोड़ा बहुत मैं इसकी उपलब्धियां यानी मैं इसकी जो चीजें को यूज कर सकूं। लाइक मैं इसके घर में से कुछ पैसे चुरा सकूं, या फिर मैं कुछ करने की लाइक मैं यहाँ से कुछ बेनिफिट ले सकूं। लेकिन उसने उसे बोला कि अनिल से बोला हरि सिंह ने बोला कि भाई मुझे आप कुछ काम दे दो, मैं आपके लिए कुछ काम भी कर सकता हूँ, मुझे तो कुछ पैसों की आवश्यकता है, बस कुछ काम चाहिए मुझे। तो अनिल बोला मैं आपको पे नहीं कर सकता, मतलब मैं पैसे नहीं दे सकता, मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि मैं आपको पे करूँ काम करवाने के लिए, मेरे पास इतना अधिक पैसा नहीं है। तो हरि सिंह कहता कि कोई बात नहीं, आप मुझसे अपना खाना ही बनवा लेना, मैं खाना कुक कर देता हूँ। तो अनिल ने कहा क्या रियली में तुम खाना बना सकते हो मेरे लिए? तो उसने, अब खाना बनाना तो नहीं आता था, लेकिन हरि सिंह ने हाँ कर दी। जब उसने खाना बनाया हरि सिंह ने, तो वो इतना खाना बेकार बनाया था कि उसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से जो अनिल था उसने वो खाना जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उन्हें फेंकना पड़ा। लेकिन अनिल एक एजुकेटेड था, बहुत काइंड पर्सन था, वो पता लग गया था उसे कि ये व्यक्ति सब झूठ बोल रहा है। उसके बावजूद भी उसके पीठ पर थपथपा और कहा कि कोई बात नहीं, डोंट वरी, टेंशन मत लो आप, और उसे अपने पास में रख लेता है। और ये बोलता है कि मैं आपको पे नहीं कर पाऊंगा, मतलब मैं उस चीज का करवाने का कार्य करवाने का पैसा दे नहीं पाऊंगा, बाकी सब ठीक है। तो जो हरि सिंह था वो तैयार हो जाता है रहने के लिए साथ में, और इस प्रकार से उनका जीवन चलता रहता है। अब जो अनिल था वो एजुकेटेड था और काइंड था, तो वो उसे पढ़ना भी सिखाता है, लिखना सिखाता है, और जितने भी घर के सारे काम थे लाइक शॉपिंग करना, सब्जी लाना, सारे जो काम थे वो हरि सिंह अनिल के लिए करता था, खाना बनाने से लेकर सब कुछ, क्योंकि उसने सिखा दिया था उसे। तो जो हरि सिंह था जब भी बाहर शॉपिंग करने जाता था या कुछ सब्जी लेने जाता था, तो वहां से 1 या 2 रुपए कभी भी हर बार बचता था। और हरि सिंह को रियलाइज था कि वो पैसा बचता है, और वो फिर भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि हरि सिंह क्या करता था, 1-2 रुपया जो आता था वो सारा बचा लिया करता था। जब भी कोई सामान लाता था तो पैसे बच जाते थे 1-2 रुपए, तो वो सारा का जो सारा सामान था वो अपने पास 1-2 रुपए अपने पास रख लिया करता था, वो अनिल को वापस नहीं देता। तो अनिल इस बात को जानता था, लेकिन अनिल फिर भी कुछ भी नहीं कहता था, क्योंकि वो बहुत काइंड पर्सन था। तो हरि सिंह जो था वो दिन ब दिन बीतते जा रहा था, उसे लगा कि यार ऐसे तो मेरा कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, अब मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। अब जो अनिल था, पेपर में क्वेश्चन पूछता था अनिल कौन था, तो अनिल एक एजुकेटेड पर्सन था, 25 साल का था, और वो स्टोरीज और मैगजीन्स वगैरह लिखता था, और उसे ही बोरो करके लैंड करके कभी कभी खरीदता था, कभी कभी उसे बेच दिया करता था। तो वहीं से वो उसकी अर्निंग, इतनी अर्निंग नहीं थी कि वो बहुत ज्यादा अमीर था, लेकिन इतनी अर्निंग थी वो अपने पर्याप्त, अपने एनफ, मतलब अपना पेट भर सकता था। तो हरि सिंह को लगा कि भाई अभी तो मुझे कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा, तो अब मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो जो हरि सिंह था वो देखता था कि कब अनिल पे पैसे आएंगे और मैं कब यहाँ से उसके पैसे लेके चोरी करके निकल जाऊं। अब अनिल के पास एक दिन 600 रुपए बंडल लाता है, और वो हरि सिंह को दिखा भी देता है कि भाई मुझे इतने पैसे प्राप्त हुए हैं, और वो 50-50 के नोट थे, 600 रुपए, और वो रख देता है अपने तकिया पिलो के नीचे अनिल। और जब वो तकिया के नीचे पैसे रख देता है, तो जो हरि सिंह था वो सोचता है कि भाई ये सही मौका है, और उन बंडलों को उठा के रात को लखनऊ एक्सप्रेस 10:30 बजे का समय था, वो वहां से जानी थी, तो उसने लगा था कि अब ये सही समय है और मैं पैसे को लेके भाग जाता हूँ। तो हरि सिंह ने बड़ा दिमाग लगा और वो पैसे लिए और वहां से निकल गया। जब लखनऊ एक्सप्रेस पहुंच गई, 10:30 बजे का टाइम था, वो धीमी धीमी स्टार्ट में थी। हरि सिंह ने सोचा कि मैं टिकट क्यों लूं, क्योंकि वो शुरू से वो सातिर था, चोर वाला दिमाग था, उसने फिर भी उसने टिकट नहीं लिया और सोचा कि डायरेक्ट मैं जब चलेगी जब मैं चढ़ जाऊंगा। तो उसने
जैसे वो चल गई, धीरे धीरे चलती रही, तो उसके वो बीच में था रास्ते में और अचानक वो रुका और ट्रेन बहुत तेजी से स्पीड पकड़ के चली गई। और वो सोचता रहेगा कि मैं ट्रेन में क्यों नहीं चढ़ा, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में। अब वो पछतावा कर रहा था इस चीज का। वो सोच रहा था कि वापस मैं जा नहीं सकता क्योंकि मैं चोरी करके आ चुका हूं वहां से, और दोस्त के पास जाऊंगा तो वो सारा का सारा पैसा मेरा खर्च हो जाएगा, और मैं कहीं होटल में कमरा लेकर रहूंगा तो मैं नहीं चाहता कि मेरा सारा पैसा वहां चला, क्योंकि मैं ये जो पैसे चुराए हैं मैं उससे एक रॉयल जिंदगी जीना चाहता हूँ, थोड़ा इंजॉय करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता मेरा जो पैसा है वो दूसरे काम में वेस्ट हो जाए। अब हरि सिंह बहुत ही मजबूरी में फंस चुका था, तो वो जाता है एक पार्क में, वहां जाकर बैठ जाता है और फिर वहां पे बैठ के सोचता है, बहुत ज्यादा विचार करता है और कहता है कि यार मैंने उस व्यक्ति को चोरी करी है जिसने मुझे पढ़ना सिखाया। क्योंकि हर कोई व्यक्ति, बहुत कम है ऐसे व्यक्ति दुनिया में जो अपने किसी अदर व्यक्ति को अपने घर में सब कुछ जानते हुए भी उसे पढ़ना सिखाए, खाना बनाना सिखाए, सब कुछ दिया। तो मैं गलत कर रहा हूँ, मैं ऐसे एक व्यक्ति को हर्ट कर रहा हूँ जो एक बहुत अच्छा इंसान, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि उसने मुझे विद्या दी, उस विद्या को सम्मान करा, और एक अच्छा व्यक्ति बनना बड़ा मुश्किल होता है लाइफ में। तो मुझे एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए उसने प्रेरित किया, तो मुझे बनना भी चाहिए और ये सारे काम छोड़ देने चाहिए। अब ये सभी चीजें उसे प्रेरित करती है। तो क्वेश्चन आता है कि हरि सिंह पैसे चुराने के बाद वापस क्यों आ जाता है? वो इस वजह से आता है क्योंकि उसे लगता है कि मुझे अनिल का ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उसने पढ़ना लिखना सब कुछ सिखाया है और वो व्यक्ति मेरे लिए बहुत अद्भुत है, महान है, तो मुझे वो पैसा वापस लौटाना चाहिए। और फिर वो एक बात और कहता है कि पैसा चुराना, कैसे क्वेश्चन आता है कि क्या चीज करना आसान है, तो वो कहता है लूटना आसान है किसी व्यक्ति को, लेकिन डिफिकल्ट मेरे लिए हो रहा है कि उस पैसों को चोरी करके वहां पे वापस रखना, ये क्या है मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट कार्य है। और वो पैसों को वहां पे रख देता है। लेकिन एक दिक्कत हो जाती है, जब वो पार्क में रहता है तो वहां पे थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग, बारिश की बूंदें गिरती रहती है, तो पानी बारिश वगैरह होती रहती है, उसकी वजह से नोट गीले हो जाते हैं। और जब वो पीलो के नीचे रख देता है तो वो नोट गीले होते हैं। बट जब अनिल सुबह उठता है और देखता है कि यार ये तो नोट गीले हो रहे हैं, तो वो समझ जाता है कि दो व्यक्ति घर में रहते हैं, एक अनिल और हरि सिंह। तो बाहर कौन गया? भाई यही गया, तो उसने मेरे पैसे चोरी करने की कोशिश की थी। लेकिन वो फिर भी सब कुछ जानते हुए भी उसे 50 रुपए का नोट देता है और उसके पीछे थपथपाता है। और वो हरि सिंह पेपर में क्वेश्चन आता कि अनिल सब कुछ जानते हुए भी हैंड ओवर उसे पुलिस को क्यों नहीं पकड़वाता, क्योंकि वो समझ चुका था कि आप ये सही रास्ते पे आ चुका है और एक अच्छा व्यक्ति बन चुका है। तो ये इस चैप्टर का जो था थीम स्टोरी, तो एक चोर की कहानी थी, कैसे अनिल ने उसे एक अच्छे व्यक्ति में ट्रांसफॉर्म किया, एक अच्छे बिहेवियर से। थैंक यू।